और सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। दीप अमावस्या। दीप माने प्रकाश और अमावस्या माने अंधकार। अंधकार में से प्रकाश में आना है। और जो प्रकाश हमारे जीवन विकास के लिए जरूरी है, इसलिए इसे दीप अमावस्या कहा जाता है। बहुत सारे दीप लगाए जाते हैं। कहा गया है, दीपत ज्योति पर ब्रह्म दीपत ज्योतिर जनार्दन दीपो हरत में पापम दीपत ज्योतिर नमोस्तुते। दीपत ज्योति पर ब्रह्म माने दीप जो है ये पर ब्रह्म स्वरूप है। दीपत ज्योतिर जनार्दन माने जो दुख है, संकट है, उसे दूर करने वाला और दुखों को, पापों को नाश करने वाला ऐसा जो दीप है, उसको दीप को हम नमस्कार करते हैं। दीप अगर देखा जाए, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम अगर सोए हुए हैं, जागरूक है, लेकिन हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, इसका हमें ज्ञान नहीं है, तो हमारा ये अंधकार है। और जो इस अंधकार से हमें बाहर निकालता है, हमने पीछे देखा, वो गुरु कहलाता है। उसमें हमें ये जो अंधकार है, जिसका हमें ज्ञान होते हुए भी हम उसको जीवन में नहीं ला रहे हैं, उसे हमें अपने जीवन में अपना कर अपना जो जीवन का सही अर्थ जीने का है, उसे हमें प्रज्वलित करना है। दीपत ज्योति पर ब्रह्म माने ब्रह्म दीप ये है, अग्नि जो है ब्रह्म पर ब्रह्म स्वरूप है। हमारे अंदर अग्नि है, इसीलिए हम जीवित हैं। और जो हमें प्रकाश की ओर ले जाता है, माने हमारा जीवन में प्रकाश माने क्या है कि मैं कौन हूँ, पहले अपने आप को पहचानना है। मैं किस लिए आया हूँ, क्यों आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ। ये जो 5 प्रश्न है, वो जो समझ लेता है, उसे ज्ञान प्राप्त किया ऐसा माना जाए। अंधकार में से प्रकाश में आया। मैं कौन हूँ माने मैं एक अंश, माने परमात्मा का अंश। कहने मतलब कहा गया है थे आत्मा और परमात्मा। परमात्मा बड़ा है, आत्मा छोटा है। परमात्मा ये जो छोटे छोटे आत्मा है, वो जीव में आके रहते हैं। तो ये जो जीवात्मा है, उसे परमात्मा में ही विलीन होना है। इसलिए उस विलीनीकरण के लिए हमें जो रास्ता बताया गया है, उसे दीप कहा जाता है। हमें उस रास्ते पर चलना है। नो डाउट, इसमें कोई शंका नहीं है कि हम दुनिया में आए हैं तो मौज मस्ती से जीना है। मौज मस्ती का मतलब सिर्फ ये नहीं है खाओ पियो और मौज मस्ती करो, ऐसा नहीं है। वहाँ पे अल्प विराम रखना है। खाओ पियो मौज करो, इसका मतलब ये नहीं कि उसका दूसरा अर्थ निकाला जाए। सात्विक आहार का है। सात्विक माने खाओ पियो माने सात्विक आहार खाना है। सात्विक दही दूध छाछ खाना पीना है। और ऐसा सात्विक भोजन लेके हमें जो ये देता है, वहाँ अल्पविराम रखकर आगे करना है। जो मेरे को देता है उसको हमें याद करना है, फिर बाद में फुल स्टॉप लगना है। याद करना माने क्या है, हमें उत्साह सत्संग करना है, भक्ति बढ़ानी है। दुनिया में मौज मस्ती करना है ऐसी बात नहीं है। हम सब लोग दुनिया में जो है एक तरह से कैदी माने जाते हैं। जेल में जो कैदी होते हैं वो अलग कैदी है, लेकिन यहाँ हम जो है यहाँ पे संसार में हम भी कैदी है। इसमें से हम बाहर निकलने के लिए हमारा सत्संग, सत्कर्म, भजन, भक्ति यही काम आने वाली है। तो ये जो है सत्संग और हम करेंगे, और भगवान से जो भी मांगे भगवान हमेशा हमें देने के लिए तैयार है।
सिर्फ हमें उस रास्ते पर चलने का प्रयत्न करना है। हम अगर प्रयत्न करेंगे हमें अवश्य सफलता मिलेगी। कहाँ गया है कि एक बार एक गांव में एक संत के पास एक शिष्य आता है, भक्त आता है। वो कहता है मुझे भी ऐसा आपके जैसा बनना है। उसको पूर्ण ज्ञान दिया, सब कुछ किया। धीरे धीरे बढ़ते हुए अपना विकास करते गया, गुरु के सत्संग में गए और वो भी एक गांव से दूसरे गांव जाने लगा। कहने मतलब हम अपने जो ज्ञान का उपयोग कैसा करता है यही बताता है कि जैसे उसने ज्ञान प्राप्त किया, आगे बढ़ता गया, हाँ विकास किया, तो आगे चलते चलते एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। बीच में एक तालाब आता है, वहाँ से वो आराम करने के लिए रुकता है। थक गया था थोड़ा। जब रुकता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान अभी बहुत थक गया हूँ, अगर जल मिल जाए तो कितना आनंद होगा। भगवान ने तथास्तु कहा, उसे जल मिल गया। जल मिलने के बाद उसको लगा अरे ये तो अभी दोपहर का खाने का समय है, अन्न मिल जाए थोड़ा सा तो पेट को आराम हो जाएगा। भगवान ने कहा तथास्तु। उसकी इतनी भक्ति थी, भगवान उसको तथास्तु, हमें भी भगवान तथास्तु कहते हैं। वही से आगे चल के उसने बोला अरे पानी पी लिया, प्यास बुझ गई, खाना खा लिया, भूख मिट गई, अभी अगर सोने के लिए 10 मिनट के लिए अच्छा गादी और तकिया मिल जाए तो। भगवान ने कहा तथास्तु, उसे मिल गया। तो कहने मतलब वो खुश हो गया और सोने लगा। लेकिन सोते सोते मन में विचार आया, अगर न करे नारायण या यम आए और मुझे ले जाए तो। भगवान ने कहा तथास्तु, यम आए उसको ले गए। मैंने कहा हमारे पास जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, हम उसे कैसा उपयोग करते हैं इस पर से हमें सोचना है। हमारे पास सब कुछ है, ज्ञान नहीं ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे के पास, बहुत लोगों के पास ज्ञान है, बहुत अच्छे से, हर किसी के पास कोई न कोई एफिशिएंसी है। हमें उसको ड्रॉ आउट करना है। एजुकेशन का मतलब ही टू ड्रॉ आउट। उस ज्ञान को हम सच्चे मार्ग में उपयोग में लाके हमारा जीवन विकास करना है, तभी जाके ये दीप अमावस्या जो है उसका सही अर्थ में मनाया ऐसा माना जाएगा। खाली दीप अमावस्या कैसे नहीं चल जाएगा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष जो आती है इसे दीप अमावस्या, लेकिन इसका मतलब हमें समझ के अपने जीवन में लाना है। भगवान से कब, कहाँ, क्यों और कैसे मांगना है। हमारे पास जो ज्ञान है उसे हमें कैसा सदुपयोग करना है। फिर से कहूँगा, दुनिया में आए हैं मौज मस्ती से जीना है, कौन मना कर रहा है। लेकिन मौज मस्ती करते करते वहाँ अल्प विराम रखकर इतना जो दे रहा है उसके लिए हमें समय निकालना है। उसके लिए मैंने अपने आप के लिए निकालना है। हम सब कुछ करते रहे, अपने लिए समय नहीं है। ना योगा के लिए, ना भक्ति के लिए, ना पाठ पूजा के लिए। कहाँ शास्त्र में कहा है दिन में कम से कम अपने लिए 3 घंटा निकालना है, लेकिन हम 30 मिनट भी नहीं निकालते। ये हमारी लाचारी है। वी आर एजुकेटेड, वी आर क्वालिफाइड। हमें ये सोचना है और सही अर्थ में ये जो दीप अमावस्या है उससे हमें अपने जीवन में प्रकाश लाकर जो हमारे पास ज्ञान है उसका सदुपयोग करेंगे। भगवान हमें इसके लिए शक्ति दे, भक्ति दे। इसी शुभकामना के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।